क्लास 10 मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2 फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद हमें यहाँ पे बताना है और यहाँ पे ज़ीरोस का सम यानी कि मूलों का योग और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस मूलों का गुणनफल ये दिया हुआ है क्रमशः। क्वेश्चन यहाँ से हमने लिख लिया है, इसमें हम मान लेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जो द्विघात बहुपद होता है उसका रूप इस प्रकार का होता है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरोस, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और यहाँ ये हमें दिया हुआ है 1/4। इसी प्रकार ये हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा बीटा, ये होता है c बाई ए और ये हमें दिया हुआ है -1। तो चूँकि यहाँ पे इसका जो हर है वो 4 है तो यहाँ भी हर 4 करने के लिए इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा -4/4। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ a के स्थान पर 4 है, यहाँ भी a के स्थान पर 4 है, तो यहाँ आ गया a इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे बात करते हैं माइनस बी के स्थान पर है यहाँ 1, तो माइनस बी इज इक्वल टू 1, -1 का पक्षांतर होगा तो b इज इक्वल टू -1। इसी प्रकार c के स्थान पर है -4, c इज इक्वल टू -4। ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पुट करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 100। यहाँ पर है ax स्क्वायर, तो a के स्थान पर 4 है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। फिर यहाँ पर है प्लस का bx, तो प्लस और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 और फार्मूले में क्या है x इंटू एक्स प्लस फिर क्या है c और यहाँ c की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ -4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -1 की x में गुणा करेंगे इंटू एक्स, ठीक है, -x प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 4। तो ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट √2, 1/3। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे जो है सम ऑफ ज़ीरोस में दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू √2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा। चूँकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो ज़ीरोस होते हैं वे अल्फ़ा बीटा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है c बाई ए इज इक्वल टू और ये दिया है 1/3। तो यहाँ पे जो डेनोमिनेटर ये 3, तो यहाँ भी डेनोमिनेटर 3 होना चाहिए क्योंकि यहाँ जो a डेनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ इसमें हम क्या करेंगे √2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3√2/3 और ये हमारे पास 1/3। अब कंपैरिजन करेंगे इनसे जो है, ठीक है। तो a के स्थान पे आ गया अब ये 3, तो a इज इक्वल टू 3 और ये b है यानी b माइनस b है, तो माइनस b के स्थान पे ये है तो ये माइनस इधर पक्षांतर होगा, तो b के स्थान पे आ जाएगा -3√2 और c के स्थान पे क्या आएगा, c के स्थान पे आ जाएगा 1। तो ये जो वैल्यूज हैं ये उठा के हम इसके अंदर पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा
ए के स्थान पर 3 है तो ये हो जाएगा 3x², फिर है प्लस bx, b की वैल्यू क्या है -3, -3√2 इंटू एक्स प्लस में क्या है ये c के स्थान पे 1 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 3x² प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 3√2 इंटू एक्स प्लस का 1, ये इसका आंसर है। पार्ट थर्ड, इसमें है 0, √5। पार्ट थर्ड 0, √5। तो यहाँ भी हम मान लेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो से में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a और ये दिया हुआ है 0। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू ये होता है c/a और ये हमें दिया हुआ √5। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये जो √5 है इसे हम लिख सकते हैं √5/1। तो यहाँ जो 0 है इसे हम लिख सकते हैं 0/1, तब भी ये 0 ही रहेगा, ठीक है। तो कंपैरिजन करते हैं तो a के स्थान पर क्या है, a इज इक्वल टू 1 और -b है इज इक्वल टू 0, माइनस का पक्षांतर होगा तो -0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ गया 0। इसी के साथ c के स्थान पर है, c के स्थान पर है √5। तो ये वैल्यू उठा के हम इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। a के स्थान पर है 1 तो यहाँ पे 1 इंटू x² प्लस में bx, b के स्थान पर 0, 0 इंटू एक्स प्लस में c के स्थान पर है √5। तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 0 और प्लस में √5, ये इसका आंसर है। पार्ट 4, इसमें है 1, 1। तो यहाँ भी हम मान लेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए, यहाँ आप लिख लेंगे, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे जो है हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू 1, इसे हम लिख सकते हैं 1/1। इसी प्रकार दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, ये होता है c/a, ये भी हमें दिया हुआ है 1, इसे हम लिख सकते हैं 1/1। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे a के स्थान पे 1 है, a इज इक्वल टू 1, a के स्थान पे 1, यहाँ भी a के स्थान पे 1, b के स्थान पे हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस का पक्षांतर होगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू -1 और c हमारा क्या है 1 है। ये उठा के इसके अंदर पुट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे a के स्थान 1 इंटू x² प्लस में b की वैल्यू -1 इंटू एक्स प्लस में c की वैल्यू 1। तो इसे हम क्लियर करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस इंटू एक्स प्लस का 1, ये इसका आंसर है। पार्ट 5, इसमें देखते हैं ये दिया हुआ है -1/4, 1/4, -1/4 और ये 1/4। तो इसमें भी हमें वही काम करना होगा जो हमने बाकी पार्ट्स में किए हैं। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a फार्मूला होता है और दे रखा है -1/4। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा ये होता है c/a और दे रखा है 1/4। तो कंपैरिजन जब करेंगे हम, इनके कंपैरिजन हम करेंगे तो a के स्थान पर 4 है, a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे b के स्थान पर हम देखते हैं तो -b है, -1 है, माइनस माइनस कट जाएगा, b इज इक्वल टू 1 आ गया, और c के स्थान पर ये 1 है। तो ये उठाकर है इसके अंदर हमें पुट करना। तो यहाँ पे a क्या है 4x² प्लस में b क्या है 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस में c क्या है 1 है।
इसका आंसर आ गया 4x² प्लस में x प्लस में 1, यही इसका आंसर। पार्ट 6 4.1 let the quadratic polynomial be ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये होता है 4, ये होता है 4। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, ये होता है सी बाई ए, और ये हमें दिया हुआ है 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/1। इसी प्रकार 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, तो ये a के स्थान पे 1 1 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 एंड b, क्योंकि यहाँ पे माइनस b है तो बराबर 4 होगा, माइनस का पक्षांतर हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -4, और c के स्थान पे 1 है। ये वैल्यू उठा के हम इसके अंदर यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा a यानी कि 1 इंटू x² प्लस में bx, b के स्थान पर है -4 इंटू x प्लस में c के स्थान पर 1 है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस होता है 4x प्लस का 1, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।